हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस छोटी सी नन्ही सी वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्या, ट्राई दी सॉल्व करने वाले हैं, जहां पे हम लोग को क्या करना है, लाइक टर्म्स, इसी के ही दो लाइक टर्म्स बताने हैं। बट मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने एक वीडियो अभी अभी इसी के जस्ट पहले पढ़ी है कि लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। उसी से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है। क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है, विच टू टर्म्स राइट टू टर्म्स विच आर लाइक। हमको बस बताना है, दो टर्म बताने हैं जो 7xy के लाइक हो। अब लाइक क्या होता है, अनलाइक क्या होता है, ये समझने के लिए आप पिछली वाली वीडियो देख लो, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, चल यहां पे देखो, राइट करना है मुझे, दो टर्म बताना है। पहला सुन देखते हैं, देखो कह रहा है राइट टू टर्म्स विच आर लाइक 7xy। तो अपने पास क्या है, 7x है और y है। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, मैंने बताया था ना, लाइक टर्म्स वो होते हैं प्यारे बच्चों, लाइक टर्म्स कौन से होते हैं, जिनके वेरिएबल्स सेम हो। हमको बस वेरिएबल से मतलब है, कांस्टेंट से नहीं। ठीक है ना। अब ये क्या होता है, वेरिएबल कौन सा, अब तो अधिकतर बच्चों को इनको वेरिएबल नहीं पता हो, कांस्टेंट नहीं पता हो। कांस्टेंट का मतलब होता है जैसे 1 2 3 4 5 6, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है। और वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यूज वेरी करती है, तो मतलब x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, y की कोई वैल्यू हो सकती है, z की कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक, कोई भी वैल्यू हो सकती है, वेरी करती है इनकी वैल्यू। अब 7xy, इसका जो वेरिएबल है xy, ये सेम होगा अगर किसी टर्म के, तो वो इक्वल है, मतलब क्या है, लाइक है, इक्वल टर्म। अब देखो, पहला टर्म में इसी तरीके का बनाऊं तो मैं लिख सकता हूं -3xy। हाँ, समझ में आएगी। तो ये क्या है, xy बस सेम होना चाहिए। इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं 6xy। तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो दोनों मिलके क्या हो गए, दो टर्म हो गए हमारे, एक ये, तो हमें दो ही टर्म चाहिए था, तो ये हो गया पूरा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं दूसरे की, 4mn², हमको क्या चाहिए, दो टर्म चाहिए जो कि इसी तरीके का हो। तो कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे, इसको रब करेंगे, कैसे करेंगे ना बाबा, हमको बस mn² चाहिए, लिख दिया। अब यहां लिख दो 6, कुछ भी लिख दो, बस ये चेंज कर दो, बस क्या हो जाएगा फिर ये। अब हम लिख दें 8mn², देखो ये भी बन गया। ठीक है, बट हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा और करते हैं। अगर मैं इसकी जहां लिखूं और करके मैं लिखूं 6n²m, अगर ये लिखूं तो क्या ये लाइक टर्म है, क्या ये लाइक टर्म है। तो आप में से काफी लोग कहेंगे नहीं, और काफी लोग कहेंगे हाँ वालों के लिए ये आंसर सही है, ये भी एक लाइक टर्म है। क्यों, क्योंकि आप चाहे m पहले लिखो n बाद में, है तो सब मल्टीप्लाई नहीं, क्या है 6 × n² × m² है, हाँ कि ना। अब मैं m को इधर मल्टीप्लाई करूं या इधर मल्टीप्लाई करूं, है तो मतलब वही ना, तो ये क्या है, सही है। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसी तरीके से अगर मैं तीसरा देखूं, तीसरा क्या है, 2l है, तो 2l को कैसे लिख सकते हो, बस l कॉमन होना चाहिए। l मतलब यहां 6l लिख सकते हैं, -6l लिख सकते हैं, अब देखो, अब क्या है, -3l भी लिख सकते हो। हमको बस मतलब है इस वेरिएबल वाले वेरिएबल से मतलब, ये अगर सेम है सब में तो वो लाइक टर्म्स होंगे, और अगर नहीं सेम है तो वो अनलाइक टर्म्स होंगे। जैसे कि अगर मैं कहूं 3x और x² क्या लाइक टर्म्स हैं, तो कहोगे आप नहीं। क्यों, क्योंकि इनके वेरिएबल्स सेम नहीं। इसी से लिए अगर मैं 3x कहूं और 3y कहूं तो क्या ये सेम है, नहीं, क्योंकि इनके वेरिएबल सेम नहीं है। भले ही ये सेम हो, ये डिफरेंट हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस क्या होना चाहिए, हमें कांस्टेंट से नहीं मतलब, अपने को मतलब है वेरिएबल से। ठीक है ना, वेरिएबल सेम है अगर टर्म में, तो बढ़िया है, सही है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा कि ये लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म क्या होते हैं, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। पिद्दू सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता आया होगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, उसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ।
अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स को ऐड कैसे करते हैं। क्या करते हैं? ऐड कैसे। अनलाइक को तो लाइक नहीं कर सकते। देखो जैसे अगर अपने पास 3x प्लस 4x है तो इसको कैसे ऐड करेंगे? देखो नहीं आप रुको मैं दिखाता हूं आपको। जैसे कि अपने पास एक्सप्रेशन है 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है अपने पास, मान लेते हैं ये अपना एक एक्सप्रेशन। इसमें मुझको ऐड करना है, ठीक है, इसमें मुझको ऐड करना है। ऐड क्या करना है अपने को 7x प्लस n स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ये ऐड करना है मुझे। ये ऐड करना है मुझे इसमें ऐड करना है मुझे। ये क्या करोगे? इसके अंदर ऐड करना है। कैसे करोगे? क्या करना है आपको? ध्यान से सुनो। आपको बस लाइक टर्म्स लेने हैं। क्या करना है? लाइक टर्म्स का मतलब क्या? जिनके वेरिएबल सेम है उनको साथ में लिख लेना है, बस और कुछ नहीं। कैसे करोगे? 3x, हाँ कि ना, तो 3x लिख लो। इसका वेरिएबल देखो x इसमें है तो इसमें देखो x किस में है, ये तो x स्क्वायर है, n स्क्वायर ये है, तो लिख लोगे इसके साथ 7x। अब इसको ब्रैकेट लगा के लिख लोगे, फिर लिखोगे यहाँ पे प्लस 4x स्क्वायर। यहाँ पे देखो x स्क्वायर क्या है? ये देखो तीसरा वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा है तो दूसरा वाला उठा दो, तीसरा है तो तीसरा वाला उठा दो, ऐसे नहीं। लाइक वेरिएबल्स देखना है, लाइक वेरिएबल। 4x स्क्वायर देखो x स्क्वायर किसमें? 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर इसमें मैंने ऐड कर दिया। तो ये भी लाइक टर्म्स है, ये भी लाइक टर्म्स को मैंने यहाँ लिखा है। प्लस n स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कहाँ n स्क्वायर? ये देखो n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब देखो मैंने ऐड कर दिया, ये मेरा आंसर आ गया। 3x 7x 10x आ गया, 4x 3x 7x स्क्वायर, n स्क्वायर एक n स्क्वायर 2 n स्क्वायर हो गया n स्क्वायर। तो ये हो गया अपना आंसर। बट यहीं पे अगर माइनस होता तो कैसे करते? ध्यान से देखो, अगर यहीं पे माइनस होता तो क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे माइनस लिख देते। अब जब इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को हटाते तो क्या हो जाता? अंदर की सारी चीजें क्या हो जाती? माइनस हो जाती। मतलब 7x जहां लिखा होगा, अगर 7x है अंदर की वैल्यू क्या हो जाएगी? सब माइनस, तो ये भी हो जाएगा माइनस में। ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये भी माइनस में। ये वाली वैल्यू भी चेंज जाएगी माइनस में। तो 7x जहां पे है वो वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी माइनस, तो यहाँ पे लिखोगे माइनस। ये वाली भी वैल्यू हो जाएगी माइनस, तो देखो ये वाली यहाँ पे है ना ये वाली, तो ये भी हो जाएगी माइनस। और ये वाली वैल्यू भी यहाँ पे हो जाएगी, ये भी हो जाएगी माइनस। हाँ क्या? तो आंसर क्या हो जाएगा अपना पूरा डिफरेंट? माइनस 7x और ये करो सॉल्व करके आएगा माइनस 4x। बड़ी संख्या क्या है? ये इसका लगेगा साइन यहाँ पे। इसी तरीके से ये देखो इसका आंसर आ जाएगा क्या? सिर्फ x स्क्वायर, ठीक है ना। इसका आंसर देखो कितना आ जाएगा, क्योंकि 4x स्क्वायर में 3x स्क्वायर के गया तो कितना बचा? 1x स्क्वायर। यहाँ पे क्या ये गया तो ये क्या आ जाएगा? 0। तो आंसर क्या आ गया? माइनस 4x प्लस x स्क्वायर। ये हो गया अपना आंसर। तो उम्मीद करता हूँ मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आया होगा। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, x स्क्वायर माइनस 4x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आया होगा आपको। अब देखो यही चीज क्या होती है, इसी चीज इस तरीके से अगर समझोगे तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। इसी चीज को कैसे लिखते हैं? अगर क्या करना होता है, ये अगर ये मान लेते हैं ये टर्म था, हाँ कि ना, ये अगर दूसरा ये वाला टर्म था, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म, ये पहला टर्म दूसरा टर्म। इस टर्म से इसको अगर माइनस करना होता तो लिखा कैसे जाता है? ऐसे लिखा जाता है 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लिखते हैं, और इसी के नीचे लिखते हैं हम लोग क्या? इसी के नीचे लिख दो 7x, लाइक वाले टर्म के नीचे लाइक टर्म। अब n स्क्वायर है तो इसके नीचे नहीं लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे प्लस n स्क्वायर, फिर है प्लस 3x, तो लाइक के नीचे लिखना है ये 3x स्क्वायर। ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है ना। चलो अब देखो माइनस करना था तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिखेंगे। अब मैंने बताया था ना, अगर माइनस कर रहे हो, यहाँ पे माइनस कर रहे हो तो अंदर की सब सारी चाइनें क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पे ये रियल जिसका यूज करेंगे वो क्या होगा? 7 में माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो चेंज हो जाएगा, ये माइनस में। तो यही तो हो रहा था, सारी की वैल्यू अंदर क्या हो जा रही थी? चेंज। तो ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे अगर दिया होता हमारा माइनस दिया होता तो ये हो जाता हमारा सीधे क्या है? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाता। ओरिजिनल साइन वही नीली वाली आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ आया होगा। अब आप सॉल्व कर सकते हो।
ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये 0 आ जाएगा। ये प्लस में है ये माइनस में है, तो अपना आ जाएगा क्या, प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस इसमें है ये माइनस में है, तो आ जाएगा -4x। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आया होगा आपको। बहुत सरल था। क्या होता है अपना लाइक, क्या होता है अनलाइक टर्म, कैसे ऐड करते हैं। अभी तक सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा एक इंट्रो दिया है मैंने। अगली वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे कि एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ लाइक अनलाइक जो भी है सारी चीजें देखेंगे कि कैसे एडिशन करते हैं एक्सप्रेशन का। तो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना। ओके, तो रिवाइज करना मत भूलना।